हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हो गई आपके नंबर मिलके सर। अरे वाह। इतने वीडियो सुन चुकी हूँ मैंने। हाँ मैं हाँ 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 बेसिकली साउथ इंडियन सर। हाँ 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 हाँ। मैं ये भी इतने साल 20 साल से ये इसमें गुरु का ये सब इतना ये हो गया। अभी मैं पिछले 5 साल से मेरे को ये धुन सुनाई दे रही थी। मेरे हम्म। को मालूम नहीं था ये क्या है। किसी ने भी साउथ में भी किसी ने भी आपके जैसा कोल की नहीं बोला सर जी। ये टाइम टाइम की बात होती है ना। जैसे हाँ रावण पैदा होता है तो उसके बाद में ही राम पैदा होता है ना। हाँ, बराबर है। हाँ, तो ये तो सब लिखा हुआ है। इसको आंशिक अवतार कहते हैं। समय समय पर परमात्मा हाँ सबका ख्याल रखता है या सबको प्राप्त होने के लिए वो उसका बाहे खुली कर हाँ देता है, उसका खजाना खाली कर देता है, खुला कर देता है सबके लिए। ये बात होती है। हाँ, बराबर है। मैं अभी 2 साल से इसके पीछे इतने ये मेरे को मन इतना शांत हो रहा है अपने आप। मेरे को कोई जप करने का मन नहीं लगता था और हम्म पूजा पाठ करने का नहीं लगती थी। मेरे को ये धुन में इतनी शांति मिल रही। क्या है इसके पीछे, क्या रहस्य हो सकता है? ये हम्म किसी ने भी ये मैंने भी इतनी तलाश, मेरे को इतना हिंदी आती नहीं थी। हम्म इसलिए मैं इतने कर चुकी हूँ। कुछ पाने 60 साल उम्र हो गई है अभी। क्या एक एक दिन कम होते जा रहा है। हम भगवान को प्राप्ति करेंगे या नहीं, ऐसे मन में बहुत दुख आ रही थी। मैं हम्म ये 2 साल से ये धुन के पीछे हूँ। इतना हम्म शांति है। जो भी कष्ट आ रहा है हम्म वो इतना हम को दुख हो रहा है करके नहीं, ये सहने की शक्ति मिल रही है। हम्म इसलिए हमको ये इतना इस किसके आपने आदि है अनाथ परमपिता शब्द स्वरूप है। आदि है अगंटित ध्वनि कठिन नहीं होता है सर। कहीं भी जाओ, मैं कभी फॉरेस्ट में जाते तो यही धुन, ये कार में बैठेंगे तो यही धुन, और प्लेन में बैठेंगे तो भी यही धुन। ये इसके पीछे इतना शांति है, मुझे समझ हम्म में नहीं आता ये क्या हो सकती है। मेरे ये हम्म बहुत लोग बोलते ध्यान करो, लाइटें देखो। कहाँ लाइटें देखेंगे सर? ये लाइट देखने से ये धुन के पीछे पीछे गए तो हमको शून्यता ही मिलता है ना सर। निर्वाण की अवस्था मिलती है, लेकिन महानिर्वाण वाली अवस्था नहीं है। देखो कलयुग में ये जो निर्वाण की अवस्था है ना, इसको महानिर्वाण कहा है। लेकिन महानिर्वाण ये जब हमें प्राप्त हो जाता है ना, सार शब्द, यही महानिर्वाण है। जैसे आत्मा होता है और एक परमात्मा होता है। परमात्मा, परमात्मा किसको कहते हैं? परम प्लस आत्मा इज आत्मा। इक्वल परमात्मा। वैसा ही ये जो निर्वाण है ना, हाँ तो सर। वो महानिर्वाण है, यानी सार शब्द महानिर्वाण है। तो ऐसा समझो कि लोग तो कोई भी गुजर भी गए ना तो हाँ कह सर। देते हैं महानिर्वाण हो गया। कोई संत बड़ा होता है ना कोई, तो वो महानिर्वाण हो गए। आइए, आपको क्या मालूम, जीते जी महानिर्वाण को प्राप्ति तो नहीं की ना। जैसे हाँ हम सर। हमारे हिंदू धर्म में भी समझो, कोई मर जाता है वैकुंठवासी बन गया। आपको क्या मालूम वैकुंठ में गया, स्वर्गवासी हो गया। आपको क्या मालूम स्वर्गवासी हो गया, हाँ बराबर। हाँ ले, सर। लेकिन सार शब्द के लिए ऐसा कोई भी सार शब्द जो होता है ना, सार शब्द जो हमें परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त करवा देता है, बहुत बड़ी एक अमूल्य गिफ्ट दे देता है, भेंट दे देता है, हाँ उसके लिए सर। कोई नाम नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका मरण नहीं होता, वो जीते जी ही अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं ना, हाँ बराबर सर। कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। और एक अमर कौन है? वही एक अमर है ना, परमात्मा के सिवा कौन अमर है? क्योंकि हाँ वही सर। आदि अनादि, उसको ही कहते हैं ना हम। हाँ सर। हाँ सर जी। आदि अनादि अनंत, हाँ सर। अखंडित और निरंतर से चल रहा है वो। हाँ सर। हाँ कब सर। पैदा हुआ मालूम नहीं, उसका एंड कब होने वाला है वो भी मालूम नहीं है, कोई भी खोज नहीं, लेकिन है वो शक्ति चल रही है। और वही निरंतर अखंडित शक्ति हमने, या उस शक्ति ने हमारे
पूरा भाग्य होते ही तुरंत प्राप्त हो गया। देखो इतना बड़ा शक्ति जो आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, उसने हमको स्पर्श कर दिए ना। हमने नहीं किया, हम नहीं कर सकते ना। हम क्या कर सकते, ये काल के अंदर रहने वाले हमारे क्या औकात। लेकिन हमारा भाग्य, यानी हमारा बाप ने पहचाना, अभी इसका भाग्य हो गया है। अभी भाग्य तो ये जन्म में तो नहीं हुआ, उसके भाग्य बनाने के लिए कोटि कोटि जन्म हमने गवाए हैं। तो अभी हम तो कल क्या खाना खाए वो भी भूल जाते हैं। तो पहले क्या किया है परमात्मा के लिए, वो परमात्मा जानता है, क्योंकि परमात्मा ये आदि अनादि है, सनातन है। हाँ, तो उसने उसकी लाज रखी, ऐसा समझो वो उसके वचन पे जागा और हमें उसकी ओर से वो प्राप्त हुआ। अभी वो हमारे संग में है, बराबर। या ऐसा समझो कि आदि अनादि परमात्मा या आदि अनादि अनंत काल से जो अखंडित निरंतर एक रेलगाड़ी है परमात्मा, ऐसा समझो। उसने वो रेलगाड़ी में हमको जगह दे दी। हाँ सर जी, अब क्या कहा आपने। और उसका अनुभव हम निरंतर कर रहे हैं ना। जैसे हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो रेलगाड़ी जैसी चल रही है, तो हम भी चल रहे हैं ना। ये तो अनुभव तो इसलिए हम कह रहे कि हाँ मुझे रेल मिल गई, मुझे अच्छी जगह भी मिल गई, मैं अभी प्रवास मेरा चल रहा है, आराम से चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। हम कहते हैं ना ऐसे प्रकृति में। वैसा ही ये जो आदि अनादि अनंत जो निरंतर अखंडित है, उसने उसके रेल में हमको बिठाया है, उसके गोद में हमें ले लिया है, और उसका हम अनुभव भी कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे, क्योंकि निरंतर हो रहा है ना हमारे साथ, वो घटना घट रही ना। अभी दूसरे की सर्टिफिकेट की हमें क्या जरूरत है, बराबर। क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है। लेकिन हमारा हिसाब हो ही गया, जीते जी हो गया। बराबर है गुरु जी। और आप हम जो अभी सार शब्द सुन रहे हैं ना निरंतर, वही तो हमारा गंतव्य है। दूसरा क्या गंतव्य है, बराबर है। मुझे क्या है जुंगर क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। ये कबीर का वचन कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आती है। मगर ये 2 साल से इसके पीछे ही पागल जैसा हो गई हूँ मैं। ये मैं किससे पूछूं, कोई बताते नहीं है। किसी को ये ग्रंथ पढ़ने वाले से पूछेंगे तो नहीं, इससे नहीं रुकने का, नहीं आगे जाने का है, लाइटें देखने का। क्या लाइट कहाँ देखेंगे सर। नहीं है, बाइबल में तो लिखा है ना सर, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। कितना क्लियरली सर। एकदम 1,00,000% की बात आपने की। तो इसके पहले ही, यानी ऐसा समझो, ये कबीर साहब ने ये बातें सतयुग में कहती थी, द्वापर में, अपने त्रेता में, सब युगों में वही है। तो अभी तो इसका प्रूफ तो आपको मिल गया ना बाइबल में। फर्स्ट ही मेरे ख्याल से पहला ही श्लोक है ना, पहला श्लोक है सर। ये इतना क्लियर है। ये मैं आपका मुख से सुनेंगे तो मैं इतना धन्य हूँ सर जी। अब मेरे को यही था, कोई किसी ने बताएगा। लेकिन देखो, ये बाइबल में भी लिखा है ना, पहला ही सेंटेंस है, पहला ही वाक्य है, शुरुआती का ही ये सेंटेंस है। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है। जो अभी आपको मालूम हो गया, यानी देखो गॉड के जो मैसेंजर थे उन्होंने वो बात कही थी, लेकिन बहुत सारे लोग रट रहे हैं, बाइबल में रट रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ या उसकी अनुभूति या उसकी प्रत्यक्षता किसको मालूम नहीं। कथा कहानी ही मालूम है उनको। होगा कोई परमात्मा होगा, वो परमात्मा का मैसेंजर आया था, हमारा जो बोलते हैं ना गॉड का मैसेंजर आया था, वो सब कथा कहानी चल रही है। लेकिन हमने अभी हमको समझ में आया कि वो वर्ड क्या होता है, आदि अनादि अनंत निरंतर अखंडित वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है, ये हमने अभी जान रहे हैं ना। और हम खुद जान रहे हैं उसको, हम सब खुद साक्षी है, खुद अनुभूति कर रहे हैं, और 24 घंटे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ हमारा केमिकल लोचा माइंड में हो गया और थोड़ी देर के लिए सुन रहा है, बाद में नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आप साक्षी हो ना। बराबर जी। इससे क्या होता है ना, ये उठते बैठते ऐसे आते हैं। हमारा काम करते वक्त भी इतना परफेक्ट और फास्ट भी होता है। एंड
अभी 60 साल में क्या जितना काम हमारा है, बच्चे की शादी हो गई, दूसरा लड़का काम कर रहा है, इसके अलावा अभी क्या करने का है मेरे को। ये काम करते वक्त में दिन भर ऐसे बैठती हूँ, कुछ काम है तो काम करते वक्त भी ये इनके साथ रहने के बावजूद भी बहुत शांति मिल रही है, बहुत पीसफुल है। ये इतने सालों क्यों गुप्त रखा गया मुझे समझ में नहीं आती है। ये इतना अभी आपने इतनी खोल के बताया, अभी नहीं बताएंगे तो हम लोग ऐसे ऐसे मर जाते हैं ना सर। नहीं, वैसा ही लिखा था ना, वैसा ही लिखा था कि विषम विषम में मैं ये राज खोल दूंगा। ऐसा 650 बरस पहले कबीर साहब ने कबीर सागर में लिखा था। ऐसा कुछ ये कोई नया आया ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बताया था, लेकिन किसी को उसकी मालूमात नहीं थी। लेकिन सार शब्द है, कबीर बीजक में भी सार शब्द के बारे में लिखा है, कबीर सागर में लिखा है, सब जगह कबीर साहब के जितने भी प्रमाणित ग्रंथ है उसमें खचाखच सार शब्द का। लेकिन सार शब्द मालूम ही नहीं था, किसी ने उसकी अनुभूति नहीं कर, सिर्फ बताते कि हाँ सार शब्द यानी परमात्मा होता है, और वो किसी ने जाना नहीं थी। इसके लिए वो क्या बोलेंगे, बस कथा कहानी बोलेंगे और दूसरा क्या मार्ग है, क्या चारा है, बराबर कि नहीं। लेकिन अब भी मालूम पड़ गया कि ये सार शब्द ऐसा होता है कि वो परमात्मा की ओर से ही आता है। तो अभी इनका अगर इन्होंने समझे किसी को मालूम हो गया कि ये सार शब्द परमात्मा की ओर से ही, परमात्मा के मर्जी से प्राप्त होता है, हमारे मर्जी से नहीं, तो इनके धंधे बंद हो जाएंगे ना। ये तो खुला हिसाब है ना। अगर फिर लोग बोलेंगे अगर परमात्मा उसकी ओर से उसकी मर्जी से ही प्राप्त होने वाला है तो भैया आप बिचौले क्यों, आप बीच में खड़े क्यों। तो इनकी कौन पूजा करेगा। आज जो लोगों को मालूम नहीं, लोग अज्ञान के वश लोगों की, गुरु लोगों की पूजा कर रहे हैं। वो खुद को परमात्मा बता रहे, खुद को कबीर जी बता रहे, खुद को क्या 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 सब कुछ बता रहे, ऑल इन वन। तो अगर ये पहले से अगर लोगों को ये जब समझ में आ जाएगा सार शब्द सबको, जैसे जिनका भाग्य है उसी हिसाब से सबको प्राप्त हो जाने के बाद इनकी नौटंकी लोगों को समझ में आ जाएंगी कि अरे ये बकवास बंद करो, ये इससे कोई ये आपके शरीर की पूजा करने से या आपका कोई चरणामृत पीने से कोई परमात्मा प्राप्त नहीं होता। क्या परमात्मा ये अलग ही है, हमने अभी प्राप्त किया है, 24 घंटे उसके साथ है, उसके संग है, उसके गोद में ही है हम, और हम प्रत्यक्ष प्रूफ है, पुरावा है, प्रत्यक्ष साक्षी है, प्रत्यक्ष जान रहे, मान रहे। तो अभी क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर वो दूसरा गुरु चिल्ला चिल्ला के बुला रहे ये गलत, अरे फिर तेरा क्या सही है वो भी बता ना। इतने साल तो देख चुकी ना सर, कुछ शांति नहीं, कुछ नहीं, इतना भटकते जा रही थी, इतना कष्ट, इतना पूजा पाठ, इतना मंदिर, ये सब घूमने फिरने के, तीर्थ यात्रा ये करने के बाद भी कितना मन दुखी रहती है। अभी मेरे को और एक पूछना था सर, आपने डेथ के बारे में इतने ब्यूटीफुली आपने बताया, क्योंकि मेरा जो निकट वाले जो जितने लोग मरे थे इतने कष्ट लेके मरे थे, बट आपने ये ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, धुन सुन के उसमें समझ जाए, उसमें मिलन हो जाएंगे करके, यानी पीसफुल डेथ हो जाता है ना सर। देखो जब हम ये सुमिरन कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये जो 24 वो तो हम सुमिरन तो हम नहीं कर रहे, हमारी ओर से तो नहीं हो रहा, वो तो परमात्मा की ओर से हो रहा है ना, क्योंकि उसकी मर्जी कभी आएगी कभी नहीं आएगी। लेकिन जब हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनते हैं तो वो 24 घंटा चालू होती, धुन आगे होती है, हम पीछे होते हैं, या ऐसा समझो कि हम होते ही नहीं, धुन ही धुन होती है। तो जब धुन ही धुन होती है उसका मतलब ही हम उसी क्षण अमरता को ही प्राप्त हो चुके होते हैं। ये सिर्फ निमित्त मात्र, हमारा शरीर गलने वाला है यानी मरने वाला है, वो निमित्त मात्र, वो भी नहीं समझेगा। यानी जो मरने के बाद में लोगों को चिंता होती थी ना कि मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, किसको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, कोई हमें तो दूसरा तो नहीं ले लेगा, हमारा रूह का तो कोई दूसरा तो कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तो अभी उसको पूर्ण विराम मिल गया ना, तो हमें जीते जी ही अभी परमात्मा को प्राप्त हो गया, वो जीते जी परमात्मा ने उसके गोद में हमें बिठा लिया, हम अभी सेफ हो गए, संरक्षण गार्ड में है परमात्मा के। तो ये मृत्यु तो फिर ऐसी हो जाएगी।
तो वो समझ में भी नहीं आया कि मृत्यु तो वो देखो शरीर का कुछ तो भी टाइमिंग तो है ही ना प्रकृति का, वो तो मरने वाला ही है। बराबर है। लेकिन इसके पहले हमको परमात्मा ही मालूम नहीं था, आत्मा भी मालूम नहीं था, तो शरीर के आधार पे ही जीना पड़ता था ना। ऐसा यानी ऐसा समझो कि हम शरीर को ही आत्मा समझते थे, शरीर को ही परमात्मा समझते, शरीर को ही भगवान समझते थे, शरीर को ही जीव, सब कुछ शरीर ही है, ऐसा ही मानना पड़ता था ना। लेकिन अभी हमारा डर खत्म हो गया, और वो क्योंकि अभी हमारे साथ हमारा बाप है जीते जी, उसने हमको प्राप्त कर, वो उसका अनुभूति भी दे रहा है, 24 घंटे दे रहा है, निरंतर दे रहा है, अखंडित दे रहा है। और फिर अभी यानी मरना ही, हम उसके मरना के ही हम साथ में चल रहे हैं ना। तो अभी क्या मरना, अभी हमको मालूम है ये शरीर तो मरने वाला है, लेकिन इसके पहले ये नहीं मालूम था, क्योंकि शरीर और हम एक ही कर रहे थे, शरीर और आत्मा हम एक ही कर रहे थे, शरीर या परमात्मा एक ही करके चल रहे थे ना। तो इसलिए डरते थे हम, अरे मेरी मृत्यु होने वाली है, कैसी होगी, फिर बाद में क्या होगा, या बाद में मैं ऐसी शरीर से या सूक्ष्म शरीर से कहीं जाऊंगी तो मेरे साथ कोई खिलवाड़ करेगा, या मुझे कोई नरक भेज देगा, या कोई स्वर्ग भेज देगा, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे पापों के हिसाब से, मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरे पुण्य कर्म के हिसाब से, या जो भी जैसे भी, यानी वो जो धारणा बनती थी ना। लेकिन अभी सार शब्द प्राप्त होने के बाद अभी हमें अभय दान मिल गया, अभय यानी अभी चिंता ही खत्म, हम जितने जी अमरता को प्राप्त हो गए हैं। बराबर है, यानी हाँ, और समझ गए कि ये शरीर का काम करने वाला है, उसके जितना दिन जीना है वो जिएगा और बराबर यही गल जाएगा, बस खाली क्या है। और एक प्रश्न था, हमारा परिवार का, अभी मैं तो समझ गई, हमारा परिवार का क्या होगा सर जी? देखो, जब भी एक परिवार में हम एक भी आदमी सार शब्दी हो जाता है ना, तो परमात्मा की छत्र छाया पूरे परिवार के ऊपर होती है। अगर उन्होंने भी नहीं प्राप्त किए करने, देखो वो भी आपके हाथ में नहीं ना। अभी आपका भाग्य हो गया, इसलिए आपको सार शब्द मिल गया या प्राप्त हो गया, या सार शब्द ने या परमात्मा ने आपके उसके गोद में बिठा लिए। लेकिन आप वो बोल रहे कि मेरे परिवार का क्या होगा, अगर उनको भी बता दिए, अगर हो सकता है, देखो एक परिवार के है ना, तो सभी का तो भाग्य तो एक सरकार भी चलता है ना। देखो ये नहीं, कोई हम कहते हैं ना एक परिवार में हम जन्मते हैं, इसका मतलब कोई तो भी पिछले जन्म का या अनंत जन्मों का कोई लेना देना होता है, इसलिए हम एक परिवार में आते हैं ना। तो जैसा आपका भाग्य हो गया पूरा, तो उनका भी हो सकता है, थोड़ी आगे पीछे हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा, उनको भी प्राप्त करना। अगर नहीं भी हो गया तो लेकिन परमात्मा की कृपा दृष्टि का जो वर्षाव है वो उनको ऊपर भी होता है, यानी उनका भी अच्छा ही होने वाला है। ऐसा भी नहीं, परमात्मा इसका आगे कहे कि जो भी सार शब्दी होता है, ये उसका 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। समझो हमारे पिछले 101 पीढ़ी ने जो भी अभी जो स्थिति में होगे, कोई स्वर्ग में होगा, कोई यहाँ होगा, कोई वहां होगा, कोई पितरलोक में होगा, कोई वृक्ष बना होगा, कोई पक्षी बना होगा, कोई क्या बना होगा, बराबर। तो जब हम सारे शब्दों को हमें प्राप्त होता है, यानी परमात्मा हमको प्राप्त करता है, उसका स्पर्श हमें जब जिस क्षण होता है, तो उसी क्षण वो लोग भी मुक्त होते हैं। किस से मुक्त होते हैं? उनकी जो भी शरीर, उन्होंने जो भी जिस स्थिति में अभी वो है, समझो वृक्ष है ऐसा समझो, लेकिन हम तो उसके ये है ना, वंश है ना, तो हमने इस पास सार शब्दों को प्राप्त किए ना, तो उनका जो बाद में समझो वृक्ष है, वृक्ष के बाद वो दूसरा वृक्ष बनने या दूसरी योनि उनको मिलने वाली थी ना, तो अभी वो नहीं होगा, तो उनको डायरेक्ट मानव जन्म ही मिलने वाला है। फिर उनको बराबर कोई तो भी वापिस सार शब्द मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन उनको बुद्धि तो होगी कि हम मानव में आए हैं, अभी इसी में तो भी कुछ तो भी चर्चा करें, परमात्मा की ओर चले, परमात्मा को प्राप्त करे, ना कि आत्मा को। तो ये बातें होती है, यानी इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि उनका 101 पीढ़ी का उद्धार होता है। यानी जो भी जिस स्थिति में अभी जिस भी योनि में है ना, अभी उनकी दूसरी योनि है, उनका दूसरा जन्म डायरेक्ट मनुष्य का ही होगा, क्योंकि मनुष्य ही ये ऐसी ये है कि ईश्वर ये ऐसा जंक्शन है, ईश्वर से ही हम परमात्मा को मिल सकते हैं, या परमात्मा हमें खींच सकता है। दूसरे योनि में परमात्मा नहीं खींच सकता, परमात्मा का चलता भी नहीं है, वो तो भोग योनि होती है ना। बराबर। ये बात नहीं, वो एक क्वेश्चन था, ये मेरा भाई है, व्हेन ही वाज 26 ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड डाइड।
फिर मेरा पिताजी भी उसके बाद गुजर गए हैं। हम लड़की है तो हम कुछ वो डेट के कुछ मेरा मम्मी करती थी, मम्मी में भी गुजर गई है। अभी किसी को भी हम कुछ करते नहीं है। हमारे इन-लॉज का साइड में तो एवरी ईयर वो जो वो डिवोर्स करते जाते हैं। हमारा फैमिली में तो मेरा पिताजी का ना मम्मी का, ये भाई का, किसी का भी ये मेरे को बहुत ये था, इन लोग को कैसा होगा क्या होगा ऐसा। तो इसलिए मैं ये प्रश्न पूछा। हाँ, अभी कोई चिंता की बात नहीं। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, आप उसके साक्षी हो ना, आपका विश्वास पूरा हो गया ना। देखो, इतना तो नहीं कि 24 घंटे जैसे हमारे जैसे हम बोल भी रहे तो हमारे साथ है, हम चल भी रहे तो हमारे साथ है, 24 घंटे के धुन ही हम है। तो ऐसा भी नहीं आपका वो, लेकिन आपका वो होने वाला ही है, हमारे जैसा ही होने वाला है, थोड़ा आगे पीछे, थोड़े दिन के बाद में। अगर वैसी स्थिति अभी हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी वो चिंता मत करो। आपके जितने भी पीछे वाले जो भी गए हैं तो उनका अच्छा ही हुआ है। अभी ये पक्का ये रखो, वो उल्टा अभी वो दुआ देंगे कि मेरे पीढ़ी में, हमारे परिवार में कोई तो भी ऐसा हो गया कि उसने गॉड को प्राप्त कर लिए, परमात्मा को प्राप्त कर लिए। अच्छा, उनके लिए तो बोलती बहुत खुशी है। बोलते वो और आपको आशीर्वाद वो करेंगे, प्रदान करेंगे कि हाँ कोई तो भी निकला, कोई संत हुआ। आखिर में हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे वंश में, हमारे पीढ़ी में, हमारे समाज में कोई तो भी संत बना। तो बोलते हैं ना, कोई समाज में संत होता है तो संत का समाज का भला होता है। ऐसा ही हम सार शब्दी बन गए तो हमारा सब अभी अच्छा ही होने। देखो, ये सार शब्द का कोई तो धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं है, बराबर। ये जो गुरु प्रणाली, ये धर्म, ये पंथ, ये तो प्रकृति वाले गुरु के लोगों के लिए होते हैं, जिनके पास सार शब्द नहीं तो, और जिसको सार शब्द नहीं मिलता तो इनके अलावा तो कोई मार्ग भी नहीं, कोई चारा भी नहीं। तो वो जो लोग कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनके भाग्य से वो बराबर कर रहे हैं, उनके क्या लेना देना है हमें। लेकिन हमें तो मिल गया। हाँ, हमने, हमारे जीते जी हम तो मोक्ष तो प्राप्त कर ही लिया, अमरता को जीते जी हमने प्राप्त कर ही लिया। साथ साथ हमारे पिछले एक से एक पीढ़ी का भी हमने उद्धार कर लिए, हमारे परिवार का भी उद्धार कर लिए। और क्या चाहिए? बराबर है हमारा सार्थक हो गया। लास्ट क्वेश्चन था गुरु जी, मैं सोते वक्त ना कभी कभी ऐसे 3 बार हो चुकी है, मैं सो रही थी बट ये धुन के साथ ही थी, धुन के साथ ही जागृत हुई थी। फिर मैं सुबह उठ गई तो मैं सोए नहीं है क्या, ये ऐसे ये क्या हो गया, मैं सोए नहीं है क्या, ऐसा भी अवस्था 3 बार ऐसे हो चुकी है। मगर इसका मतलब क्या है गुरु जी? देखो, ये ऐसा होता है जब वो कहते हैं ना कि मैं 3 बजे उठ जाता हूं तो बाद में मुझे नींद ही नहीं आती। तो ये एक तो जो हमारे आदत पहले से ही लगी है, या आपने समझो कोई गुरु नहीं किए, कोई किसी गुरु के मंत्र भी नहीं लिए, तो आदत का क्या बात है। तो ऐसा भी नहीं ना, हमारा जो भाग्य हुआ है, मैंने आप भी कहा ना कि हमारे लाखों जन्म, कोटि जन्म परमात्मा के आराधना में गए, अरदास में गए, तब जाके ये जन्म में हमको मिल गया। तो वो जो उसका जो ये रहता है ना, छाप रहती है ना, वो तो आती है ना ये जन्म में। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसा ही हमारा टाइमिंग हो जाता है, तो हम जाग जाते हैं, तो बाद में फिर हमको नहीं नींद आ जाती। तो उसमें इतना ये करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, जैसा सार शब्द हमारे इसमें सब ये हो जाएगा, जैसा आचार होता है ना, जैसा ज्यादा दिन हो जाता है तो उल्टा वो ऐसा और अच्छा लगता है। तो वैसा ही जैसा हम सार शब्दी है, तो जैसा हमारा दिन जाते हैं तो वो सार शब्द हमें पूरा हमारे अंदर में घुस में ये होता है, मुरता है ऐसा, उसको हम कहते हैं, मुरब्बा बनता है, अच्छी तरह अच्छा मुरब्बा बन जाता है। तो यानी हमारा सब अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। लेकिन अभी ऐसा है कि सारे शब्द 1 सेकंड में भी प्राप्त हुआ ना, बस उसी क्षण हमारा मोक्ष का टिकट कट गया, हम अमरता के अधिकारी बन गए, हम अमरता को प्राप्त किए। उसमें अभी संशय नहीं कि अभी वो कभी समझो बाद में कभी धुन नहीं आई ना या आ रही है जा रही है, तो ये छोड़ दो, ये तो चलता ही रहता है। जैसा
हमारा शरीर होता है तो कभी बीमार पड़ता है, तो कभी अच्छा होता है, तो कभी हम हंसते हैं, तो कभी दुखी भी होते हैं, तो वैसा ही ये थोड़ा आता जाता है। लेकिन परमात्मा एक बार हमें मिल गए ना, उसने उसके गोद में बिठा लिए ना, तो अभी हमें चिंता की कोई जरूरी नहीं है। जैसा मैंने वही कहा ना कि वो आदि अनादि अनंत अखंडित निरंतर एक परमात्मा की रेल है, समझो हम उसमें बैठे। जैसे हम प्रकृति की भी रेल में बैठते हैं तो रेल तो सतत तो नहीं चलती ना, कभी कभी रुक जाती है, स्टेशन आ जाती है, रुकती है, लेकिन वापस चलती है। तो ऐसा नहीं कि अभी रुक गई स्टेशन पे तो अभी वापस जाने वाली कहने, वो बराबर उसका टाइमिंग होता है कुछ, तो भी वो बहुत बड़ा ये बोलता है मैनेजमेंट होता है, तो उसके हिसाब से चलता है। तो ऐसा ही परमात्मा का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, उसके लिए हम एक नहीं है। पहला काम क्या है, फियर नहीं होता है सर जी, है परमात्मा हमारे साथ है करके फियर यानी धैर्य मिल जाता है, जो भी काम करने के लिए हिम्मत होती है, यानी दुख नहीं होता है इतना पहले जैसा। दुख होता नहीं है। हाँ, अभी देखो कोई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि थोड़ा सा दुख कभी कभी महसूस होता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा हम संशय में होते, क्योंकि ये चीज हमें मिली इतने लाखों बरस के बाद, जन्म के बरस के बाद मिली ना, तो थोड़ा हमारा मन छलावा कर देता है, थोड़ा विश्वास हमारा ये होता है, मन में थोड़ा संशय लाने लगता है। अरे यार ये तो सचमुच परमात्मा है कि कुछ और है, बराबर कि नहीं। और ये तो आपकी मेहनत से नहीं मिला, या आपने तो कोई बनाया नहीं, या कल्पना नहीं। देखो आजकल के तो बहुत सारे पंथ ऐसे है या धर्म ऐसे है, या कोई क्या समझो आध्यात्मिक वाले जो संस्थाएं बड़ी बड़ी, वो कल्पना से परमात्मा को प्राप्त कर देते। कल्पना करो वो हमारा परमात्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा चले चले उड़ती जा रही है, परमात्मा कल्पना से समझ रहा है कि हमें मोक्ष मिल गया। देखो कल्पना से कैसा हो सकता है क्या। अभी आप सब बैठी गई है और कल्पना की, अभी आपकी 60 उम्र है और आप कल्पना करती जाएगी कि मैं तो तरुण हो गई, मैं 16 साल की बन गई, तो क्या सचमुच में आप बन जाएगी? आपका शरीर 16 साल का हो जाएगा, आपका मन 16 साल का हो जाएगा? तो कल्पना से नहीं मिलता। कोई कोई तो ऐसे भी धर्म ये है या कोई बहुत बड़ी संस्था है, विचारों से ऐसा विचार आप करो। अगर आप सोचेंगे ना मुझे मुकेश अंबानी बनना है, बस विचार करते चलो आप मुकेश अंबानी बन जाएंगे। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा ही कहते कि हम परमात्मा बन गए, ऐसा विचार करो। हम बोलेंगे बन गए, अरे विचार किए ना, विश्वास हो गया ना, बन गए परमात्मा। तो ऐसे बातें सब चल रही है, सब जगह चल रही है। हमको उसको नौटंकी कहते हैं। उनका कैसा है वो भी अभी देखो, उनको साथ भी लाखों कोटि कोटि लोग जुड़े हैं, यानी कल्पना वाले भी चल रहे हैं, विचारों वाले भी चल रहे हैं। विचारों से धर्म बने हैं, विचारों से पंथ बने हैं, वैसे कल्पना के भी कोई धर्म बने हैं, पंथ बने हैं, और लाखों कोटि कोटि लोग उनसे जुड़े हैं और सब चल रहा है। देखो धर्म ग्रंथ भी समझो ना, धर्म में भी कि परमात्मा की कितनी लिखाई है, कितना बड़ा लिखा है, लेकिन कोई धर्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। कोई पंथ भी बातें तो बहुत सारी परमात्मा की करते हैं, उसके गुणगान गाते हैं, लेकिन प्राप्त करने की किसी ने उच्च इच्छा नहीं की। लोगों ने ऐसा ही समझ लिया कि परमात्मा के गुणगान किए, परमात्मा की अरदास करते रहे, परमात्मा की प्रार्थना करते रहे, उसका मतलब है परमात्मा मिलना। बस ऐसा कोई बाकी परमात्मा नहीं मिलता। अरदास करो या उसकी कथा कहानी सुनो, दूसरे के मुख से सुनो, या खुद ही सुनो, या खुद ही रटते जाओ, या पाठ करते चलो, हो गया परमात्मा मिल गया। क्या आसान है। कोई कोई तो ऐसे गुरु है तो खुद को प्रमोट कर देते, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरा अंगूठे का उंगली का तीरथ लो, चलो ऐसा भी चलते, तो भी लोग मान रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखो नहीं, 20 साल ऐसे गुजर गए, वेस्ट हो गए ना जो। देखो इसको ही घोर कलयुग कहते हैं। लोग अज्ञानी होते हैं ना, या ऐसा समझो उनका उतना भाग्य नहीं होता है ना। देखो तो हमारे सामने वाला एक आधा गरीब आदमी रहता है ना, बराबर, हमारे पास 4 व्हीलर होती है, वो उस बेचारे के पास 2 व्हीलर होती है, बराबर कि नहीं। हमको ऐसा लगता है ना कि कभी कभी कि यार हमारा 4 व्हीलर है, हमारा अच्छा बंगला है, वो तो झोपड़ी में रह रहा है,
या कुछ तो भी फ्लैट में रह रहा है, हमारा तो बड़ा बंगला है, हमारे पास ये वो है, उसके पास नहीं है, तो वो उसका वैसा भाग्य है, इसलिए वो कर रहा है ना, जी रहा है, आनंद से जी रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो आपकी 4 व्हीलर देख के भी उसको कोई जलन नहीं हो रही है, उसको मालूम है कि मेरा भाग्य ऐसा है। वैसे ही ये जो लोग कोई संस्था के पीछे चल रहे हैं, कोई धर्म के पीछे चल रहे हैं, कोई पंथ के पीछे चल रहे हैं, कोई गुरु के पीछे चल रहे हैं, तो उनका वैसा भाग्य है और उसमें वो आनंद मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। हालांकि बाद में मरने के बाद क्या होगा वो खुद गुरु को ही मालूम नहीं, तो शिष्य को क्या बता। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, लोगों को ये कोई गुरु गद्दी वाला मैं मार्ग नहीं बताता, कोई गुरु प्रणाली वाला मार्ग नहीं बताता, कोई गुरु परंपरा वाला मार्ग नहीं बताता, कोई धर्म वाला मार्ग की बात नहीं करता, कोई पंथ वाली बात नहीं करता, कोई मैं कल्पना नहीं देता, कोई विचार भी नहीं देता, बराबर। क्योंकि ये झंझट से परमात्मा प्राप्त नहीं होता और ये लोग सब कर रहे हैं ना। ये देखो कल्पना से भी परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे, कहाँ मिला परमात्मा, वो तो कल्पना, हमें भी कह रहे कि परमात्मा हमें प्राप्त हो गया कल्पना से, चलो ठीक है, दूसरे विचारों से परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, बराबर। लेकिन कहाँ प्राप्त हो, बोले नहीं हमने विचार किया हो गया। तो ऐसे बातें कोई बोले कि नहीं गुरु की भक्ति कर ली, परमात्मा क्यों, गुरु बोले मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं तो गुरु की आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो हो गया, परमात्मा मिल गया। तो वो इनकी लेकिन परमात्मा क्या होता है, देखो एक कुएं का मेंढक होता है ना, जब सागर का मेंढक कहता है भाई सागर बहुत बड़ा है, ये क्या आप कुएं में इसे इतना पानी में, तो यकीन नहीं करता। सागर का मेंढक बहुत बोलता है भाई सागर इससे बहुत 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 बड़ा है, क्या अभी मैं अवर्णनीय है, मैं नहीं कह सकता ये कितना गुना वो सागर होगा इसका, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है या कोई कंप्यूटर नहीं बना सकता। तो वो कुएं का मेंढक क्या बोलेगा, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं, चल जाओ भागो, पागल कहीं से भी आ गया, बोले ऐसा सागर होता है वैसा। ऐसा ही हमारे साथ जो सार शब्द होते हैं ना, वो कहते कि भाई साहब वो परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, तो ये बाकी लोग उसके एड़े में निकालते हैं। तो इतना बड़ी बात आपने इतना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया सर, इतना खुश हो गए, कैसा आपको धन्यवाद दूंगी समझ में नहीं आता, वो कमी होता है सर, इतना आपने खोल के बताया। एक आखिरी प्रश्न है सर, वो हमारा साउथ इंडियन लोग को क्या होगा सर, कितना हिंदी, किसी को भी हिंदी, बहुत लोग इंटीरियर साउथ में किसी को हिंदी नहीं आती है, ये चार शब्द क्या होता है, कबीर क्या है, कुछ मालूम नहीं है उन लोग को कैसा उद्धार होगा सर? कि देखो वो बात ही छोड़ दो, हम अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होता है ना। तो ऐसा ही मैंने आपका उदाहरण दिया ना, आपके सामने वो आदमी झोपड़ी पे रह रहा है, आप 4 व्हीलर में घूमते हो, वो साइकिल पे 2 व्हीलर में जा रहा है, तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी है। क्यों करनी है, वो आपकी चिंता कर रहा है वैसे ही आपके जो भी लोग हैं वो कर रहे हैं कि परमात्मा की चिंता, उन्हें तो गुरु में परमात्मा दिख रहा है, किसको कल्पना में परमात्मा दिख रहा है, कोई किसको विचारों में परमात्मा दिख रहा है, किसी को धर्म में परमात्मा दिख रहा है, किसी को पंथ में परमात्मा दिख रहा है, किसको खुद में परमात्मा दिख रहा है, कोई आत्मा कोई परमात्मा के कह रहे, आत्मा की प्राप्ति माने परमात्मा की प्राप्ति। तो ये ऐसे विचार है, लेकिन जब हमें खुद को सार शब्द की जब अनुभूति होती है, सतत होती है, निरंतर होती है, 24 घंटे होती है, हम उसके खुद साक्षी होते हैं, हमारे साथ वो हमारे स्वयं के सामने वो घटना घटित होती है, तो हमारा तो विश्वास 100% हो गया ना। तो बाकी दूसरों का यही विश्वास हमको या उनका सर्टिफिकेट हमको या हमारा सर्टिफिकेट उनको देने की क्या आवश्यकता है। देखो हमको भी प्राप्त हुआ ना, ये हमारे भाग्य से प्राप्त हुआ है, ये भी बात ये सोचो ना, बराबर कि नहीं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपके सामने 2 व्हीलर में घूमता, आप 4 व्हीलर में घूमता, तो आपका कोई परिवार का ये होगा, कोई कष्ट पहले बहुत किए होंगे, पैसे जमाए होंगे, या वंश परंपरा से आप श्रीमंत होगी, अमीर होगी, वैसे उसका कुछ नहीं होगा रिकॉर्ड, तो इसे वो हिसाब से वो चल रहा है। तो ऐसे ही लोग चल रहे, हमें वो लोगों को नहीं देखना है, बराबर। हमारा भाग्य ने हमको परमात्मा ने उसकी गोद में उठा लिए ना, तो वो परमात्मा देखेगा ना उनका, बराबर है। और हमको उठाया, हमारा ये मनुष्य जन्म का सार्थक
हो गया बहुत, ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है, हमारे खुद के लिए बहुत बड़ी घटना है। क्या करना है दूसरे का, बराबर के नहीं? बराबर क्योंकि बराबर। जैसा वो हमें उसने हमको प्राप्त किए वैसा वो भी उनको प्राप्त करेगा, लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों कर नहीं रहा है, क्यों उनको बुद्धि, वो तो परमात्मा जाने, परमात्मा की बातें परमात्मा जाने। वो तो पहले इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है तो अभी उनको भी मैं चलाएगा। मैं मेरा दीदी लोग को बताएंगे तो भी वो मानेंगे भी नहीं सर। तो ये देखो, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, बस हाँ। उनको ये ऑनलाइन वाले जो वीडियो है ना उसकी लिंक भेज देना, बराबर। उनको समझता नहीं है सर, हिंदी भी नहीं समझते ना, अभी भाषा देखो समझते। देखो, हाँ। अभी मैं भी हूं ना, मैं हाँ। कोई हिंदी भाषिक नहीं हूँ, बराबर, जितना लेकिन आपने हिंदी क्लियरली बता दे सर, जितना नहीं, क्या ये क्वेश्चन पूछते हो मैं उसको तो समझ में नहीं आते ही, मगर आपके जो जवाब से मेरे को इतना क्लियर समझती हूँ, इतना क्लियर हिंदी बोलते हैं सर आप, धीरे धीरे बोलते हैं बस। हाँ ऐसा है, तो मैं धीरे धीरे क्यों हो जाता हूँ, तो मुझे वो शब्द ही नहीं समझ में आता कि क्या बोलूं। मुझे मेरी भाषा में मालूम है, मुझे जैसे मेरी मराठी भाषा है ना, तो मुझे मालूम है इसको ऐसा शब्द से क्या, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते तो मैं भी थोड़ा सा अटक जाता हूँ, तो थोड़ा और फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के मैं बराबर जो बात करनी है वो कर लेता हूँ। तो ऐसा है हमारे भारत में जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है और मराठी भाषा, ये तीनों भाषा की जो बेस है ना वो देवनागरी है। इसीलिए हमको देखो, हमको हिंदी भी नहीं आती थी लेकिन समझती है, या हम हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी वाले को भी मराठी समझ सकती है, या हिंदी और मराठी लिखावट एक है, संस्कृत हिंदी मराठी लिखावट एक ही है, कोई अलग नहीं है, बस इतनी भारत में ये तीनों भाषा एक ही है। हाँ बराबर है। हाँ, तो इसीलिए मैं भी ये तो थोड़ा सा बोल देता हूँ हिंदी, बाकी तो मुझे मालूम है कि मैं इतना परफेक्टली नहीं बता सकता। जो कोई प्रवचनकार होते हैं ना, बड़े बड़े पंडालों में प्रवचनकार, तो उनकी भाषा, उनकी लय, तो वो इसी मिट्टी में हम तो महाराष्ट्र की मिट्टी में, इसीलिए थोड़ा मराठी मिक्सिंग हो जाती। लेकिन हमारा इतना ही उद्देश्य, परमात्मा ने जवाबदारी मुझ पर दे दी है, तो उसने तो कोई ये तो नहीं किया ना कि किसी धर्म के पास नहीं दिए वो ज्ञान, किसी पंथ के पास नहीं दिए, किसी गुरु गद्दी को या किसी संस्था को वो ज्ञान नहीं दिए, तो उसने ऐसा आदमी चुन लिए ताकि उसके ऊपर सब भरोसा करे। यानी देखो, ऐसा समझो, उल्टा समझो, किसी धर्म को दे दिए होते ज्ञान, तो लोग बाकी धर्म वाले मानते क्या? नहीं मानते। परमात्मा तो, या आपको धर्म पसंद है परमात्मा को, या पंथ वाले को देते तो बाकी पंथ वाले नाराज हो जाते। परमात्मा को आपका पंथ ही समझ में आया, किसी गुरु गद्दी के देते, कोई संस्था को देते, तो परमात्मा पार्टिसिपेट देखता है। लेकिन ऐसा आदमी को दे दिए उन्होंने कि कोई कैसा भी कैलकुलेशन किए तो किसी में भी आता नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, लेकिन जो भी परमात्मा ने जैसा ही 24 कैरेट सोना दे दिया, वैसे की वैसा भी 24 कैरेट लोगों को बांट दे रहा हूँ, कोई रखने की बात नहीं है। क्या करना है, जवाबदारी अगर मुझे पर परमात्मा ने भरोसा किए ना, हाँ जी हाँ जी, तो क्यों किया है, मैं कुछ तो भी हूं इसीलिए कर दिए ना, बस फिर उसके वचनों के अनुसार मैं खरा उतर रहा हूं, इसीलिए लाखों लाखों लोग बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं। ऐसा ये कारवां चलने वाला है, सब ये लोगों का ये बाकी ये हो जाएगा। बराबर है सर, बहुत सत्य बात की है सर। आपसे बात करके इतने खुश होगी, कोटि कोटि प्रणाम करती। मेरा तो इतना उद्धार हो गई, मैं अभी किसी से अभी कुछ सोचती भी नहीं सोचूंगी, अभी इसके परमात्मा के साथ ही रहूंगी बस। पर कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि अभी हम परमात्मा के अंदर जा चुके हैं, परमात्मा के नजर निगरानी में हम चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, रेलगाड़ी है समझो, आदि अनादि अनंत काल से निरंतर अखंडित चलने वाली परमात्मा की रेल में हम बैठे हैं, और उसका स्पीड कितना होगा
तो उसमें हम बैठे, हमको आराम से जगह मिल गई, अभी शांति अनुभव करनी है, और वो भी परम शांति, प्रकृति वाली शांति नहीं, सुख भी अनुभव करना है, वो परम सुख अनुभव करना है, करो ना सुख, वो बाकी का क्या लेना देना है। परमात्मा देखे, जैसा परमात्मा ने आपको देखा ना वैसा वो दूसरों को भी देखता होगा, हमें क्या मालूम और हमें क्या करना है, बराबर कि नहीं? बराबर है। हाँ, तो हमें इतना ही खुशी करना है। इसलिए मैं हमेशा लास्ट में क्या कहता हूँ, राम हमारा जप करे, हम बैठे विश्राम में। तो अभी परमात्मा ही हमारा सब कुछ कर रहा है, परमात्मा की गोद में बैठे या परमात्मा की रेल में हम बैठे ना, तो वो चल रही है रेल। वो कैसी चल रही है, उसका जो अगले वाला हिस्सा कैसा दिखने में होगा, या उसका पिछला भी, लेकिन उसका अगला भी हिस्सा नहीं है और पीछे पिछला वाला भी हिस्सा नहीं है, चल रही है चल रही है चल रही है, बराबर। इसलिए उसको अनंत का है ना, आदि अनादि का, आदि अनादि का मतलब ही वही होता है। वो कब से शुरू हुई है, उसका पहला मुख कैसा होगा, या उसका जो लास्ट वाला टेल कैसा होगा, ये कुछ अभी हम ये दिमाग में नहीं लाना, बस बैठ गए ना, कितनी बड़ी है वो भी नहीं मालूम। अनंत बोले तो क्या है, कोई अंतर ही नहीं ना उसमें, और निरंतर है तो अंतर नहीं है, अखंडित है तो उसमें कोई खंडन नहीं। और उसने हमको बैठाने को जगह दे दी ना, ले लेना उसकी गोद में हमको, बस वही आनंद है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बस हमें अभी परमात्मा मिल गया है, अभी आनंद और खुशी और उत्सव मनाओ कि हमें परमात्मा मिल गया, और दिल ठोक के कहो, विश्वास से कहो, गर्व से कहो। हाँ, ये बात इतनी बड़ी बात है, इतने खुश हो गई सर जी। आज गुड़ी पड़वा का दिन, आपको हैप्पी गुड़ी पड़वा जी। इतने अच्छे से धन्यवाद। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। थैंक यू गुरु जी।